नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में, जिसका गाँव पड़ता है बंध्याण गाँव, ब्लॉक है चंदियाली सोड़। आपको बताएंगे यहाँ पर किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है महिला विशेष कार्यक्रम रहेगा। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। कई दशकों से जो हमारे केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है ज़मीन के ऊपर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उसने हमारी ज़मीन की हालत ख़राब कर दी है और सारी जो क्वालिटी है उसकी वजह से पूरी फसलें ख़राब हुई हैं, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हुआ है। तो हमारी इस सरकार ने एक ये ध्यानाकर्षण किया है किसानों का कि भाई अगर ज़मीन स्वस्थ नहीं है तो फसल भी स्वस्थ नहीं हो सकती और इंसान भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो बनाई है, उसके लिए जितने भी किसान हैं भारत के, हर किसान को अपनी ज़मीन की सॉइल की टेस्टिंग करानी है और ये सॉइल टेस्टिंग बिल्कुल मुफ्त होती है। कृषि विज्ञान केंद्र भारत में 732 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनमें से एक उत्तरकाशी का हमारा है। सभी कृषि विज्ञान केंद्र मुफ्त में सारे किसानों की जो मिट्टी की जांच करते हैं। कृषि विभाग की भी प्रयोगशालाएं हैं, विश्वविद्यालयों की भी प्रयोगशालाएं होती हैं। तो एक तो ये है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत की किसानों की जो मिट्टी है उसको स्वस्थ होना है। इसके लिए एक जैसे हमारे हेल्थ कार्ड होते हैं, इसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड भी है। एक किसान को एक कार्ड दिया जाता है, उसमें उसकी मिट्टी की जांच करने के बाद जितने भी उसके पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसएआर, जितने भी आपके जो न्यूट्रिशन का उसका मकसद है कि भाई कितना उसमें पोषक तत्व है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है और किसानों को वो टेस्ट करने के बाद वो हिदायत दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है कि भाई आपकी मिट्टी में इस चीज़ की कमी है, इसकी वजह से ये बीमारी लग रही है, इसकी वजह से ये इसमें उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को ख़तरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी कार्ड में होती हैं। इसका मकसद इतना ही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी। ये बताइए कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि फसली में बीमारी लगती है। लगता है कि मिट्टी की जांच कराने, जब आपने मिट्टी की जांच कराई तो कुछ बदलाव महसूस हुआ? थोड़ा बहुत। कुछ उत्पादन में वृद्धि हुई? हाँ जी। खर्चा कम हुआ? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि उनका खर्चा कम हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी हाँ। मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे फसल में कीड़ा लगता, इसीलिए आपने मिट्टी की जांच कराई। लगता है मिट्टी की जांच कराने के बाद कुछ फायदा हुआ है? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि मिट्टी की जांच इसलिए कराई है क्योंकि उनकी फसल में कीड़ा लगता है, तो इससे उनको फायदा मिला है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी सर। ये बताइए मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर मिट्टी में जैसे हम कोई भी फसल बोते हैं तो कोई सूख जाती, किसी के लिए कीड़ा लग जाता है, इसीलिए हम उसकी जांच करवाते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कि उसमें कितनी उपजाऊ खाद पड़ेगी, कितना घर का वो करना चाहते हैं जिसमें हम किसान किसी तरह से किसान की हम कर सकते हैं।
इसलिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए कि हमारी फसलों पे क्यों कीड़े लग रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसी कारण के जानने के लिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं। कितने समय पहले आपने मिट्टी की जांच कराई थी? सर कम से कम साल भर पहले करवाई होगी। ये बताइए, जब आपने मिट्टी की जांच कराई कुछ बदलाव महसूस किया? जी सर, क्या बदलाव महसूस किया? बदलाव ये हुआ सर कि जैसे तोर के साथ वो बोए हमने, तो उसमें मिट्टी की जांच करवाई, तो जहाँ पे सही निकला तो थोड़ा बहुत वहाँ पे तोर होने लगी। लाभकारी है। जी सर, लाभ हमें थोड़ा उससे मिला। देखिए, महिला कह रही है कि मिट्टी की जांच कराने से उनको लाभ मिला है। तो अगर आपने भी अब तक मिट्टी की जांच नहीं कराई तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी कराई। ये बताइए, मिट्टी की जांच आपने कैसे करवाई थी? ऐसे करवाई थी जैसे आप लोग आ के ऐसे आए, फिर उन्होंने मिट्टी ले गई यहाँ से, फिर वहाँ उसमें वो कृषि विभाग में ले गई, फिर वहाँ उन्होंने हमको दवाई बताई, तो हमने वो जैसे उन्होंने बताया वैसे किया हमने बस। लगता है कि मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। हाँ जी, कुछ फायदा हुआ मिट्टी की जांच कराने के बाद? जी हुआ। क्या फायदा हुआ? फायदा ऐसा हुआ कि जहाँ पे कीड़े लगे वहाँ पे हमने दवाई मिलाई, तो वहाँ पे उत्पादन ठीक हुआ, और जिसमें नहीं मिलाई उसमें नहीं हुआ, बस। लाभकारी है। तो महिला किसान कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच उन्होंने कराई और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी हमने मिट्टी की जांच करवाई। हमारी फसलों में कीड़े लगे इसलिए हमने मिट्टी की जांच करवाई, क्योंकि हमने इसलिए करवाई क्योंकि हमें ये वो पता कि मतलब ये कि इस हमारी मिट्टी में कोई कमी तो नहीं है। जैसे हम खाने में हम हम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हम सोचा कि मिट्टी में भी कोई हर समय उसमें उपजाऊ हो रही, तो लेकिन धीरे धीरे कम हो रही, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही हर चीज़ की। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा मिट्टी की जाँच करवा देंगे कि इसमें हमें भी पता लगे कि किस चीज़ की कमी हो रही है इसमें। और फिर उसके बाद हमने मिट्टी की जांच करवाई, तो हमने फिर वहाँ उन्होंने हमको दवाई दी, तो हमने दवाई डाली, फिर वहाँ पे फसल थोड़ा ठीक हुई। तो हमने सोचा कुछ कमी तो हुई होगा, जहाँ नहीं डाली वहाँ नहीं हुए कीड़े लगे। तो इसमें आपको ये पता चला कि कौन से पोषक तत्व की कमी थी, वो पोषक तत्व डाले तो फिर आपको उसमें फायदा हुआ। हाँ, वो पोषक तत्व तो डाले हमने। उन्होंने कहा कि जैसे हमेशा कोई चीज़ कहीं बोते हैं तो उसमें कोई कमी आ जाती है, जब उनको इतना खाद नहीं मिले कुछ ऐसा। अब ये भी हो गया हम वैसी खाद डालते थे, और उससे अब हम जैविक खाद डालते हैं, तो इससे हमें जैविक खाद से हमें काफ़ी फायदा हुआ। ये बताइए कि इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच भी होती है? ये हमें कभी हम उसमें कृषि विभाग में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ बताया जाता है हमें। तो उन्होंने बताया कि हमने भी अपनी देखिए हमारी फसल इस तरह सूख रही है, तो इसलिए वहाँ हम मिट्टी ले गए, तो वहाँ हमने निःशुल्क जांच हुई, फिर उन्होंने हमें दवाई बताई, तो हमारी फसल थोड़ा ठीक हुई। तो ये महिला किसान कह रही हैं कि मिट्टी की जांच कराकर उनको फायदा हुआ है, उन्हें पता चला कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, वो पोषक तत्व उन्होंने डाले और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, अगर आपको मिट्टी की जांच करानी है तो उसका आप सैंपल कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बधान गांव की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से हमें मिट्टी का सैंपल लेना है। देखिए, मिट्टी का सैंपल पहले मैं अभी डेमो करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेना है। उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि सैंपल कहाँ कहाँ से लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसकी लोकेशन बताऊंगा। आप कोई भी फावड़ा ले लीजिए या खुरपी भी ले सकते हैं। फावड़ा लेके आप जहाँ से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है उसमें देखिए, ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये घास अगर है, कोई कूड़ा कचरा है, उसको हाथ से हटा दीजिए, क्योंकि सैंपल हम घास का नहीं ले रहे, मिट्टी का ले रहे हैं। लेकिन मिट्टी उखाड़नी नहीं है, यहाँ से केवल घास कूड़ा कचरा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करना है। उसके बाद में हम इस फावड़े से वी शेप बनाएंगे, एक इधर से उसको फेंक देंगे, फिर इधर आके ऐसे इसको वी शेप में बना लेंगे। गड्ढे को करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच गहरा होना चाहिए, क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो 10 इंच तक, 8 से 10 इंच तक वहाँ पे हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो जब ये 10 इंच का हम गड्ढा बना लेंगे वी शेप का, अब क्या करेंगे, हमें मिट्टी की सैंपल लेनी है। तो यहाँ से करीब 2 इंच का ऐसे लेयर बराबर खुरचेंगे नीचे तक, यहाँ से भी 2 इंच के करीब ऐसी खुरचेंगे नीचे तक। अब इस मिट्टी को करीब 2 किलो मिट्टी जब हो जाती है तो इसको उठा के हम किसी बर्तन में, कपड़े पे ऐसे रख देंगे पूरा। अगर हमको लगता है कि मिट्टी कम हुई है, 2 किलो नहीं हुई है, तो हम और 1 इंच की लेयर और सी लेंगे दोनों तरफ से। और कुल मिला के जब हमको लगता है कि हमारी मिट्टी करीब 2 किलो के करीब हो गई है, हम इसको फावड़े को इधर रख देंगे और इस मिट्टी का एक ढेर बनाएंगे, जैसे बना हुआ है ढेर बनाने के बाद इसको अच्छे से, इसमें से जो कंकड़ पत्थर हैं वो रिमूव कर देंगे, घास के तिनके रिमूव कर देंगे और इसको 4 हिस्सों में, ऐसे 4 हिस्सों में मिट्टी को बांट लेंगे। एक हिस्सा ये उठाया, फिर ये दूसरी जगह अच्छी जगह रख दिया, और अपोजिट हिस्सा फिर उठाया, तो ये आपकी 1 किलो मिट्टी हो गई। इस मिट्टी को हम अच्छे से वॉश करके, ये पहुँच के मिट्टी जैसे कंकड़ निकला, इसको फेंक देंगे और इसको अच्छे से कपड़े की थैली में लेबल लगा के कि ये कौन से खेत की मिट्टी है, किसान का नाम क्या है, कहाँ से लिए, लोकेशन लिख के थैली में बंद करके रख देते हैं। ये हमारा एक सैंपल हुआ। तो हर जगह से, जहाँ से भी है, इसी तरीके से सैंपल हमको लेना है। अब यह है कि कितनी जगह से सैंपल लें, तो ये डिपेंड करता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, आप देखिए, अगर हमारा खेत ऐसे है तो हमें एक सैंपल सबसे ऊंचाई वाले हिस्से से लेना है, एक सैंपल बीच से लेना है और एक सैंपल सबसे नीचे से, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी बहता है। पानी बहने के साथ में क्या है, जो हमारे पोषक तत्व हैं वो ऊपर से पानी के साथ बह के नीचे जाते हैं। तो अगर हम यहीं से सैंपल लेंगे तो हमें वहाँ की जो पोषक तत्व की अवस्था है वो पता नहीं चलेगी। तो सर बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे किसान भाई हैं जी, उनके अगर चकबंदी नहीं हुई है जी, खेत अलग अलग हैं जी, क्या उनको एक ही खेत से सैंपल उनका पूरा काम कर देगा या उनको अलग अलग जगह से सैंपल लेकर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिल्कुल सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो किसान का नहीं है, मैं बता दूं, वो खेत का है। अगर एक किसान के खेत दूर दूर हैं तो जाहिर है उस नाम उस किसान का ही रहेगा, लेकिन खेत की लोकेशंस सारी अलग अलग होंगी, तो सबकी अलग अलग टेस्टिंग होगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको। अगर आपको खेत अलग अलग हैं
तो आपको अलग अलग सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की ज़रूरत होगी। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नानी कराए। अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया, आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बना सकते हैं, सैंपल कैसे ले सकते हैं, तो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? महिला किसान कह रही हैं अब वो मिट्टी की जांच कराएंगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जी होती। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से आप सैंपल ले सकते हैं, तो अब आप सैंपल लेकर जाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र? जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि वो अब सैंपल लेके कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगी और वो भी इस योजना से लाभ लेंगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं तो उसमें आपका शुल्क क्या लगता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ब्रेक से पहले ये था कि इसमें शुल्क कितना लगता है अगर किसान भाई या मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर वो बनवाते हैं तो? सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट किसान अपने सैंपल किसी भी सॉइल लैब में जमा करवा सकता है। उसको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप भी गांव में आते हैं उनका सैंपल लेने? हाँ, जब भी खरीफ और रबी सीजन स्टार्ट होता है उस वक्त पर कृषि विभाग के थ्रू एक मुहिम चलाई जाती है। एक चयनित गांव में पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में 70, 80, 90 किसानों का सॉइल सैंपल लेके हम उन्हें सॉइल लैब में पहुंचाते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया कि कृषि विभाग जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कोई भी चार्ज नहीं लेता है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या कृषि विज्ञान केंद्र शुल्क लेता है इसके लिए? मैं सभी किसानों को बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी जो मृदा की जांच होती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। और किसान भाई अपने रबी या खरीफ सीजन से पहले अपने खेतों के जैसा भी अभी बताया कि किस प्रकार से सैंपल लिया जाता है, उस प्रकार से सैंपल लेके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भेज भी सकता है और बाई पोस्ट भी हमारे यहाँ भेज सकता है। कुछ ऐसा भी है कि कृषि विज्ञान केंद्र गाँव में आके सैंपल लेता हो? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे चयनित गांव होते हैं या जो अंगीकृत गांव होते हैं उन गांव का हम लोग स्वयं अपने द्वारा सैंपल लिया जाता है और उनको फिर हम उसकी जांच करके, मृदा की जांच करके जो भी उसकी कमियां होती हैं, किसी प्रकार की जो भी तत्वों की कमी है वो किसानों को बताते हैं और उसको फिर वो पूरा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग किसानों के लिए काम कर रहा है। और आपको बता दें ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा ये निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच अभी कराई नहीं है, लेकिन कराना चाहते हैं क्योंकि हमारी फसलें ज़्यादातर ख़राब होती जा रही हैं। जैसे प्याज है और तोर है, कई दालें हैं, जब तक वो मतलब होने का टाइम होता है उनका तब तक उन पे कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम मिट्टी की जाँच कराना चाहते हैं। देखिए महिला किसान का एक सवाल है कि उनकी जो प्याज है, अगर दाल की फसलों की बात करते हैं कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो किस तरीके से निदान पा सकती हैं? वैसे वो कह रही हैं कि मिट्टी की जांच वो कराएंगी, पर निदान किस तरीके से पा सकती हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
जैसे अभी बहुत सारे किसानों का एक प्रश्न है कि कीड़े लग जाते हैं। असल में पहाड़ों में हम लोगों ने देखा कि जो भी किसान होते हैं वो बीमारी को भी यहाँ पे कीड़ा का रूप देते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है। तो बीमारी इसमें एक्चुअली जो दाल वाली फसलें जो तोर वाली है, यहाँ पे तोर, इसको अरहर को यहाँ पे तोर कहा जाता है। और तोर में एक बीमारी आती है उकटा बीमारी, जिसको विल्ट हम कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है कि शुरू में पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और बाद में धीरे धीरे करके 1-2 पौधे सूखते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा इनकी सूख जाती है। इनकी जो यहाँ की लोकल तोर होती है उसकी कीमत बाज़ार में बहुत अच्छी है, 200 रुपये से ज़्यादा ये बिकती है, इसलिए काफ़ी समय से तोर को लगा रहे हैं। वैसे हमारी जो संस्थान द्वारा विकसित है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा VL अरहर 1, वो एक अच्छी प्रजाति है और जो उकटा रोग के लिए उकटा रोग उसमें कम आता है। लेकिन फिर भी हम लोग बताते रहते हैं कि अगर आप समय पे बीज उपचारित करें और अपने बीज का बदलाव करें। हम लोग 5 बिंदुओं पे ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है उकटा रोग, जो जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ से इस क्षेत्र से तोर खत्म होता जा रहा है। तो 5 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। पहले बीज उपचारण, दूसरा आप बीज का परिवर्तन करें, जिस आपस में गांव में जैसा कहते हैं गांव में बीज का बदलाव करें। तीसरा खेत का बदलाव, जिस खेत में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से होती है, तो फंगस वहीं पर खेत में रह जाता है या फिर बीज में चला जाता है। तो ये बीज जनित भी है और ये मिट्टी जनित भी है, तो खेत को भी परिवर्तन करते हैं। तीसरा और चौथा ये होता है कि हम लोगों ने अपने केंद्र पे प्रयोग किया था कि चौथे में जब 1 महीने की फसल होती है तो उस समय पे कोई भी जैविक फफूंदीनाशक लेके, जैसे ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास को रेत के साथ मिला के उसका खेतों में बुरकाव कर देते हैं। तो ये लगभग 1 महीने बाद करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण होता है। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे ही बीमारी खेत में आती है तो बीमारी लगभग ये जब परिपक्व अवस्था में होती है पौध, तो उसी समय आती है। तो उस समय में भी क्या करना होता है कि जैसे ही कोई पौधा सूखता है उस पौधे को हम उखाड़ देते हैं। और उखाड़ते समय एक ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें जो मिट्टी लगी हुई है उसको किसी मतलब पॉलीथीन में या किसी थैले में रैप करके और कहीं दूर जाके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 5वां बिंदु जो होता है। और चौथा और 5वां जो बिंदु है, अगर इन 5 बिंदुओं पे किसान भाई ध्यान देंगे तो आपकी जो ये खतरनाक उकटा रोग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपकी जो अरहर या तोर है वो अच्छी फसल होगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने। आपको बताया किस तरीके से आप बीमारियों से निदान पा सकते हैं। इन 5 बिंदुओं पे आप ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है? नहीं सर, अभी तो नहीं कराई है। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ जी सर, जानकारी है। अभी सर ने बताया है तो हम जरूर मिट्टी की जांच भी कराएंगे। पर सर मेरा एक सवाल है कि हमारी फसलें तो हो जाती लेकिन ये आवारा पशु, बंदर, गाय, ये हमारी फसलों को नष्ट कर देती है। तो क्या इसके लिए कोई सुझाव है तो सर हमें जानकारी दे दीजिए। देखिए महिला किसान का एक सवाल है, वो कह रही है कि आवारा पशु जो है उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो उसके लिए वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जैसे कि अगर आवारा पशु जो खेतों में घुस जाते हैं उसके लिए हमारे यहाँ एक योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत घेरबाड़ की योजना है, जो कि आप अपने प्रधानों से लिखवा के, प्रस्ताव लिखवा के कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, इतने एरिया में घेरबाड़ करवानी है, वो प्रस्ताव आप कृषि विभाग में भिजवा सकते हैं। फिर उस पर आगे कार्रवाई कृषि विभाग करेगा। इसके लिए उनको कोई शुल्क देना होगा? नहीं, वो सब निःशुल्क होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि ये जो घेरबाड़ का है आप करवा सकते हैं, निःशुल्क है। आपको अपने ग्राम प्रधान को एक सूचना देनी होगी, वो आगे कृषि विभाग को लिखित में देगा कि गांव में घेरबाड़ होनी है, तो आपको सुरक्षित कर दिया जाएगा। आपके जो आवारा पशु हैं जो आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं वो आपकी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। तो आपके लिए योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चाओं को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला उत्तरकाशी के चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।